उससे अलग क्या है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे क्या है, एक सीरीज़ है डॉक्यूमेंट्स की जिसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन रेफ़र किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएस में क्या है, एक डॉक्यूमेंट है प्रॉपर जो रिटन फॉर्म में है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, जिसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, आर्टिकल्स, नॉर्म्स, सोसाइटी को कैसे वर्क करना चाहिए, स्टेट को कैसे वर्क करना चाहिए, इंडिविजुअल के पास क्या राइट है, ये सब चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो उससे अलग क्या है कि एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, हाउ इफ़ेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफ़ेक्टिव है, हाउ, व्हाट मेक्स इट इफ़ेक्टिव, इसको क्या चीज़ है जो इसको इफ़ेक्टिव बनाती है, व्हाट इंश्योर दैट इट हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल। क्या चीज़ है जो ये इंश्योर करती है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रभाव पड़ता है, असर होता है लोगों की ज़िंदगी पर। मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्टिव डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग है वो उसको इफ़ेक्टिव बनाती है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन। मोड ऑफ प्रोमलगेशन मतलब क्या होता है, प्रचार का तरीका। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। ये क्या है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया, कैसे वो बना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत सारी जगह ऐसी, बहुत सारी कंट्रीज़ या स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर क्या है कि मिलिट्री रूल है और इफ़ेक्टिव लीडर या फिर पॉपुलर और आप कह सकते हैं जेन्युइन लीडर्स की भागीदारी नहीं है। इस वजह से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। जहाँ पे मिलिट्री रूल है वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव नहीं है। बट साउथ अफ्रीका, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़े नेशनल मूवमेंट्स, पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद जो रिज़ल्ट आया था उसको देखकर और सोसाइटी के नॉर्म्स को देखकर, सोसाइटी की एस्पिरेशंस को देखकर फ्रेम किया गया। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिसंबर 1946 में कमेटी गठित हुई थी, जो कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग स्टार्ट की थी। नवंबर 1949 तक ये बनकर रेडी हुआ था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। इस वजह से क्या है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और ये क्या है कि बहुत विशाल है और वैध है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में वैध है क्योंकि ये क्या है, इसको लोगों ने जो फ्रेमिंग कमेटी के मेंबर्स थे सभी लोगों की आशाओं, सभी लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बनाया था। तो इसकी क्रेडिबिलिटी है, इसकी वैधता है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या चीज़ है जो इसको विश्वसनीय बनाती है, इसकी फ्रेमिंग है जो इसको विश्वसनीय बनाती है। हर सोसाइटी के लोग, हर तरह के, हर फील्ड के लॉ के थे जो, या अदर एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन अफेयर, हर चीज़ से रिलेटेड लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हर पर्टिकुलर टाइप के पर्सनैलिटी इसमें इन्वॉल्व हुई थी, चाहे वो मिनॉरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर कास्ट से रिलेटेड हो, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हों, सभी ने अपने इन्वॉल्वमेंट इसमें दी थी। इस वजह से ये क्या है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है किसी की पर्सनल पावर को इजाफ़ा देने के लिए नहीं बना, ये क्या है, सब लोगों के लिए काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन है किसी की पर्सनल पावर या किसी की पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं करता, ये कंबाइन लोगों को, सभी लोगों को, मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी को इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो भी चीज़ें ली गई हैं वो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पहले क्या होता था, रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम क्या होता है, जनमत संग्रह होता है, मतलब वोटिंग होती है। लोगों की वोटिंग के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, क्या चीज़ें उसमें रखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी वोटिंग हुई, लोगों से पूछा गया। लेकिन क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा नहीं हुआ। लोगों के एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और ये सभी लोगों के लिए मान्य है और यूज़फुल है। नेक्स्ट है द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल प्रावधान है, सब्सटेंसिव प्रोविजंस हैं, वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो सोसाइटी है तो सभी के लिए, एवरीवन शुड बी बेनिफिशियल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ऐसा ना हो कि किसी एक सोसाइटी के, किसी एक क्लास के लोग को उससे बेनिफिट मिले, सभी लोगों को उसका बेनिफिट होना चाहिए, सभी के लिए वो इक्वल होता है।
और क्या है, वो कहीं पे भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स बने हैं, कहीं पे भी किसी को भी ये लगता है कि हमारे लिए बात नहीं हुई या फिर हमारा ध्यान नहीं रखा गया, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको सबवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी मिनॉरिटी क्लासेस हैं, सभी लोगों को ध्यान रखा गया है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ना माना जाए, ठीक है। सभी के पास कारण है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाने का। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट इज़ टू सक्सीड। मतलब जितना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिजर्व रखते हैं सभी लोगों की इक्वालिटी और फ्रीडम को, उतना ही ज़्यादा वो सफल होता है। अगर सभी को इक्वल माना जाएगा, सभी को फ्रीडम दी जाएगी, सभी को इक्वल राइट दिए जाएंगे, तो लोगों का ज़्यादा विश्वास होगा, तो अपने आप में वो सफल हो जाएगा, ठीक है। दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलॉन्ग विद द ब्रॉड आउटलाइंस। आफ्टर स्टडिंग दिस बुक वन शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द एफर्मेटिव। तो अगर हम ये चैप्टर पढ़ लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन वाली पूरी बुक पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के लिए मान्य कैसे है, ठीक है। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड। कभी कभी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी पलट दिया जाता है। वो इस वजह से पलट दिया जाता है, अगर वो सभी लोगों के लिए कॉमन नहीं है, सभी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो उसको कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। जिस क्लास को ऐसा लगता है कि हमारे लिए बात नहीं हुई या फिर हमारी भलाई के लिए कुछ ध्यान में नहीं रखा गया, तो वो क्या करेंगे, उसको नहीं मानेंगे, तो वो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरह के ग्रुप, कोई भी स्मॉल ग्रुप भी क्या कर सकता है, सबवर्ट कर सकता है, पलट सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसकी फ्रेमिंग बहुत इंटेलिजेंटली हुई है। सोसाइटी को, पावर को, हर चीज़ को ध्यान में रख के, हर तरह की क्लास को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई है। तो मोनोपोली ऑफ पावर नहीं है, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे पास क्या है, जुडिशरी भी है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन भी है, जो क्या करता है, पैरेलल वर्क करता है। जैसे कि सबसे पहले 3 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट्स में क्या आएगा, हमारे पास लेजिस्लेचर है, जिसमें क्या आता है, पार्लियामेंट आती है। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जो कि आगे रूल्स को पास ऑन करते हैं। फिर जुडिशरी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनके साथ हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इलेक्शन कमीशन है, या आप कह सकते हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट्स हैं जो इंडिपेंडेंट है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं कि कोई भी किसी भी बात का उल्लंघन, किसी भी रूल का उल्लंघन अगर करता है, कोई किसी रूल को अगर नहीं मान रहा है, या फिर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी है। इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट होता है तो उसका क्या बेनिफिट है कि जो रूलिंग पार्टी है वो उसको दबा के काम नहीं निकलवा सकती। तो इंडिपेंडेंट है मतलब उसके लिए रूलिंग पार्टी भी इक्वल है और नॉन रूलिंग पार्टी भी इक्वल है। तो इस वजह से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में इफ़ेक्टिव है, ठीक है। उससे अलग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, और इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो क्या हो जाता है, अपने आप में लिविंग हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है कि जैसे ही सोसाइटी चेंज होती है, जैसे ही सोसाइटी में नई प्रोविजंस लाने की ज़रूरत होती है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही चीज़ों को बदल दिया जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो लिविंग हो जाता है। टाइम के साथ जैसे जैसे ज़रूरतें बदलती है, जैसे जैसे सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसमें ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। और जो पुराने रूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जो अभी यूज़ के नहीं होते, अब सोसाइटी चेंज होने की वजह से वो अब काम के नहीं रहे, तो उनको हटा दिया जाता है और नए आर्टिकल्स, नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, वो सब चीज़ें ऐड कर दी जाती है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। वर द पीपल हु एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल? दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो क्या जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की साख को बनाए रखना या लोगों द्वारा
अधिनियमित करना बहुत ज़रूरी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल जाएगा। सेकेंडली, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट पावर वाज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज सो दैट इट वाज नॉट ईजी टू एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ऐसा लगता है कि ये बात एंश्योर है, ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का उसको बहुत इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि कोई भी पलट ना सके कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिल भी रहा है और आगे जो चैप्टर रहता है उसमें भी हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ऑल्सो इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स हॉप एंड एस्पिरेशंस। क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है लोगों की आशाओं का या फिर लोगों की उम्मीदों का एक ठिकाना बन गया है। द एबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलेंटरी एलिजियंस ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन द सर्टेन एक्सटेंट upon whether the constitution is just. What are the principle of justice underlying the Indian constitution? The last chapter of this book will answer the question. तो ये बहुत सारे ये क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हम जैसे ही हम ये बुक कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर चैप्टर कंप्लीट करने पे मिल जाएगा और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो लास्ट चैप्टर तक हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।